अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चचा जान। वालेकुम सलाम बचवा। अरे चचा, एक गठरी वठरी लेकर कहाँ गए थे? खैरियत तो है? गए रहन बाजारे बचवा। अरे चचा, आप इस समय बाजार गए थे, क्या आपके बाल बच्चे नहीं हैं? बाल बच्चन का हाल ना पूछे बचवा। है लड़का लड़की पोता पोती कुल मिलाई जुलाई के 25 ठऊ हैं। लेकिन उठू कहावत है ना बचवा, 100 पूत राम की एको ना काम की। वह हमारा हाल है बचवा। तौबा तौबा, कैसे बच्चे हैं चचा? क्या अपन उनको दीनी तालीम नहीं दी? नहीं बचवा, हम ही सोचें अगर इनका हाफिज मौलवी बनैबे तो 2-3 हजार रुपये में कोनो मस्जिद या कोनो मदरसा में नौकरी करिए तो खुद का खई हैं और हम का खई हैं। इनाते हम इनका हाफिज मौलवी नहीं बनाए। अरे चचा, ये तो आपकी बड़ी गंदी सोच है कि अंग्रेजी पढ़ेगा तो खिलाएगा और मौलवी बनेगा तो भूखा मरेगा। देखते हैं मौलाना साहब आ रहे हैं, जरा उनसे मालूम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, हम आपके मदरसे में पढ़ते हैं और ये चचा कह रहे कि मौलवी हाफिज 2-3 हजार पर नौकरी करते हैं और ये क्या खाएंगे और अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे? मौलाना साहब, जरा आप इनको समझाइए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चचा, ये सिर्फ आप ही की नहीं बल्कि यहाँ पर बैठे अक्सर लोगों की यही सोच है कि हाफिज मौलवी खा कमा नहीं पाते, जबकि खिलाने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की है, जो रोजी देता है, जो खिलाता और पिलाता है। अगर रोजियों का ताल्लुक डिग्रियों से होता तो अनपढ़ लोग भूखे मर जाते, लेकिन ऐसा नहीं। आपने देखा होगा कि जिनको दस्तखत करना भी नहीं आता उनका नाम बड़े से बड़े सेठों में शुमार किया जाता है। कहीं आपने देखा है कि हाफिज मौलवी भूखा मर रहा हो या खुदकुशी कर रहा हो या बेकार घूम रहा हो? हर जगह उसकी इज्जत की जाती है। उसके बरखिलाफ आप देखेंगे कि बीए पास घूम रहा है, अगर डॉक्टर है तो उसकी डॉक्टरी नहीं चल रही है, वकील है तो कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। क्या चचा ऐसा है कि नहीं? हाँ मौलाना साहेब, तोहरी बतिया तो बिल्कुल ठीक है, मगर मोरे बेटुए मोरे पुतवे ससुरे मोरी एक कहना नहीं मानत है मौलाना साहब, तो मैं क्या करूं? सुनिए चचा, अगर आपने उनको दीनी तालीम दी होती तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। वह आपका कहना मानते और आपकी खिदमत करते। मदरसों में यही पढ़ाया जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। आई बात समझ में? हाँ बचवा, कुछ आवा समझ में। अच्छा चचा, आपको दिन के बारे में कुछ मालूम है या नहीं? हाँ कहे नसीब तू ही मुसलमान हो का? अरे चचा गुर्राइए मत, तो बताइए गुस्ल में कितने फर्ज हैं? गुस्ल में तो 10 फर्ज हैं। नंबर 1 सुन लो, नंबर 1 पानी का होना। नंबर 2 सुन लो, बरस मंजन का होना। नंबर 3 टुवाल लुंगी का होना। नंबर 4 लोटा बाल्टी और बधनी का होना। नंबर 5 सुन लो, नंबर कपड़े उतार कर ना बचवा नल पे जाना। नंबर 6 बदन छुपाने के लिए अंडरवियर का होना। नंबर 7 इस्तिंजा करना। नंबर 8 बैतुल खला जाना। नंबर 9 सुन लो, वजू करके जुमा की नमाज पढ़ना। नंबर 10 सुन ले, तो हर जिंदगी बन जी बचवा। ठंडी का मौसम है, ठंडी में गर्म पानी का होना। ये कुल चीज़ें अगर तोहरे अंदर बाकी है तो तोहर गुस्ल है, अगर ना ये तो तोहर गुस्ल नहीं है। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अरे चचा, गुस्ल में 10 फर्ज नहीं बल्कि 3 फर्ज हैं। नंबर 1 अगर रोजा ना हो तो गरगरा के साथ कुल्ली करना। नंबर 2 नाक में हड्डी तक पानी डालना। नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना कि एक बाल बराबर सूखा ना रह जाए। अच्छा बचवा, अरे हम तो जाने 10-20 टू हो, ये तू कहाँ से जाने? तू बहुत आसान है। अच्छा बचवा, तू हमें ये बताए दो कि तू कुल कहाँ सीखे हो? अरे चचा, क्या आपको नहीं मालूम? बागनर मदरसा इस्लामिया कासिमुल उलूम के नाम से एक इदारा चलता है, वहीं से सीखा है। अच्छा, अब हमें यो कल्ले बताए दो कुल का पढ़ावा जाता है? हमारे मदरसे में कुरान मजीद, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, अरबी, मैथ, जोग्राफिया, मिस्ट्री। अच्छा ठीक है बचवा, अब हम हूँ अपने पुतवन का तोहार हवाले कही देवे, तू अपने घतन उनका हाफिज मौलवी बनाए दी हो। ठीक है चचा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये थे हमारे तलबा जो आपके सामने मदारिस